साथियों नमस्कार, मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ में। 16 जुलाई की करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए हम आज की क्लास को चालू करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको डेली ये करंट अफेयर्स मिलता है। तो 16 जुलाई का आज करंट अफेयर्स हम आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल और अंत में जो आज का प्रश्न के साथ हम उपस्थित होते हैं वो सब आपको एक ही स्वरूप में प्राप्त हो जाए। साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही क्लास डलती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। साथियों आपको बहुत ज़्यादा कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकर करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आदि सभी चीज़ों को हम आपको यहीं पे पढ़ाएंगे, बताएंगे और कुछ भी आपका नहीं बचेगा और आप बड़ी आसानी से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा करी है। ये पहला सवाल है। दरअसल क्या हुआ है कि रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर अभी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि बिजली से नहीं चलती हैं, विद्युतीकरण उनका नहीं हुआ है। तो इसी से ये प्रश्न है कि बताइए कब तक उसने ऐसा कर लेने का निश्चय कर लिया है। तो इसका उत्तर 2030 है। तो 2030 तक जो है भारतीय रेलवे ग्रीन रेलवे इसको बनाने का इसने घोषणा किया है। और इसके साथ ही एक छोटा प्रश्न और यह भी आ जाता है कि बताइए बड़ी रेलवे लाइंस को कब तक उसने ग्रीन करने का किया है। तो उसका उत्तर फिर 2023 हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपको इसको एक साथ पढ़ के इसका उत्तर बताता हूं तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2030 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य लिया है। तो चलिए ये सवाल आपका हो गया और अगले सवाल की तरफ हम अब चलेंगे। तो अगला सवाल कहता है कि बताइए उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया। यानी उसने ऐसा क्या अनुमान दिया है कि कितना प्रतिशत तक वो घट सकता है। संकुचन का मतलब है कितना प्रतिशत वो कम हो सकता है। तो उद्योग मंडल फिक्की, तो पहले तो आपको फिक्की FICCI इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बार दोबारा सुन लीजिए, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि ये जो फिक्की है इसने 20-21 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि है उसमें कितना घट जाएगा। दरअसल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जनवरी में एक सर्वेक्षण आया था और उसने कहा था कि 5.5% तक कम हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, हाल ही में इसने इसको चेंज किया और इसने कहा कि 4.5% तक की कमी होगी कोविड के कारण से। 5.5 नहीं, अब 4.5% का इसने अनुमान दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिक्की ने इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेज़ी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वह अपने पूर्व के अनुमान में संशोधन कर रहा है। उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 में अपने सर्वेक्षण में 5.5% इसको बताया था। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आइए तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करी है। तो ऐसा जो है मित्रों हरियाणा में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हरियाणा है। तो आप समझ सकते हैं हरियाणा इसका सही आंसर है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो अपने नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। तो समझ में आ गया होगा आपको, हरियाणा में ऐसा अभी जो है हाल ही में इन्होंने किया है। तो आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ये दोस्तों परसों की ही खबर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि चाइना से हाल ही में भारत और चाइना के बीच तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इसी क्रम में विभिन्न देश जो है चाइना की विभिन्न चीज़ों को बैन कर रहे हैं। तो यह भारत के पक्ष की बात है। तो ऐसा किसने किया, तो ऐसा ब्रिटेन ने किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनी का आदेश दिया है कि अपनी जो टेलीकॉम कंपनी है उनको आदेश दिया है कि 2027 तक 5G नेटवर्क हुआवे के सभी उपकरणों को
जो है हटा दिया जाए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आपको समझ आ गया होगा सवाल। अगला सवाल कह रहा है, बहुत बस हम आपसे 10-12 प्रश्न ही इसमें लाएंगे, डेली क्लास मिलेगा तो 10-12 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने का संभावना रहेगा उनको लेकर के हम आपसे मिलेंगे। तो अगला सवाल है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो दर्द कहाँ होता है? तो दर्द होता है पाकिस्तान में। तो इसका उत्तर भी पाकिस्तान ही है। तो मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीर है उसको राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। तो हालांकि उनके यहाँ पे अपनी स्थिति जैसी भी है, लेकिन दूसरों के में बहुत उनको इंटरेस्ट आता है। तो मेरे विचार से तो उन्हें अपने यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा बढ़िया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हुआ है तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ है। तो ये पाकिस्तान में, इसका सही आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल गाड़ी को भेजा है? तो पहले क्या होता था कि जब इंडियन रेलवे के माध्यम से तो नहीं होता था, बसों इत्यादि के माध्यम से बांग्लादेश को विभिन्न सामानों का जो है जाना होता था, एक्सपोर्ट इंडिया से होता था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश में सामान से भरी विशेष रेलगाड़ी को भेजा, जबकि इससे पहले गुंटूर और आसपास के इलाके के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश को ले जाते थे। लेकिन अभी किससे ले गए? रेलवे से। अब जो बस इत्यादि से ले जाते थे उससे लगभग 7,000 रुपये प्रति टन का खर्चा आता था। इससे खर्च भी घटेगा और सामान भी एक साथ ज़्यादा बल्क में पहुँच पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कहाँ पर ऐसा पार्सल गाड़ी को भेजा गया है? तो ये बांग्लादेश को भेजा गया। इसका उत्तर बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? यूथ स्किल डे मतलब विश्व युवा कौशल दिवस। तो मित्रों ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। आप इसको याद रखिए, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थोड़ी सी अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि इस इवेंट के जरिए युवाओं को स्किल के लिए जो है रोज़गार है और एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दिया जाता है। स्किल के जरिए मतलब जो है रोज़गार पर जोर इसमें दिया जाता है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी स्किल की क्या अहमियत है इस पर फोकस किया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो अनीता भटनागर के अलावा हालांकि अन्य 13 लोग भी इसमें नामित किए गए हैं। तो प्रश्न ये है कि जो है किसको किया गया है? अनीता भटनागर को किया गया है। तो कितने साल के लिए किया गया है? 3 साल के लिए किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव जो थी डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया गया है। डॉक्टर अनीता जो भटनागर थी उनके अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक और जो साहित्यकार हैं वो बोर्ड में नामित किए गए हैं। तो आइए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया? ये बहुत ही विरल किस्म की प्रजाति है। तो इसको कहाँ देखा गया था? तो ये काजीरंगा नेशनल अपना जो उद्यान है वहाँ पे देखा गया। कहाँ पे? वो असम में है ना, आपको जानकारी होगी इसके बारे में। तो कहाँ देखा गया? इसका उत्तर है असम में देखा गया। तो मैं कह सकता हूँ कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया है। ये जो बाघ है एक जानकारी के मुताबिक 21वीं सदी में गोल्डन टाइगर या फिर इसको गोल्डन टैबी टाइगर भी जो है कहा जाता है। इसका एकमात्र दस्तावेज है, एकमात्र ये देखा गया है। तो ये कहाँ पे? असम में काजीरंगा में वहाँ पे मिला है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए गूगल कंपनी जो है उसने 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगी? तो ये कितना परसेंट उसका होगा गूगल का, जियो का? तो ये 7.7% होगा। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक जितने भी जियो में अभी तक निवेश हुए हैं, पहले फेसबुक ने किया था, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा है। फेसबुक का जो है 43,000 करोड़ रुपए का था। अभी जो है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए टेल कंपनी गूगल जो है 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस जियो में गूगल का यह निवेश 14वां निवेश है। हालांकि इससे पहले 13 निवेश जो है गूगल और कर चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि यह दूसरा सबसे बड़ा निवेश है। इससे पहले फेसबुक ने 43,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इसका आंसर तो मालूम ही चल गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इसको अपने जो है टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा, यहाँ पे केवल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं वहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन डालूंगा, तो आप वहाँ पे उसको जो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर में 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो दरअसल क्या था कि जो अपना कोलकाता बंदरगाह था, वहाँ पे जो एलपीजी के कारण से और पेट्रोलियम उत्पादों के कारण से जो अग्निशमन सुविधा जो थी उसके लिए उसको मतलब वो तैयार नहीं था, और ऐसा नहीं था कि वो जो है इस तरीके की लगने वाली आगों को उसका निपटारा कर सकेगा। तो यह तेल उद्योग जो है सुरक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता था, इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं से उन्नत किया जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर या फिर जो भी मॉडिफिकेशन है आग को बुझाने के लिए, उन सबको इसको लगाने के लिए किया गया, और इसके लिए 107 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 12वां सवाल, और ये आखिरी सवाल है। सवाल कहता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, ये भी क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ सकता है किस सरकार ने किया है, सवाल को कई तरीके से वहाँ पे पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है गोबर को खरीदेंगे। तो इस योजना का नाम आपसे पूछ रहा है किस योजना के तहत किया है, तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला ऑप्शन है, गोधन न्याय योजना। तो ये जो गोधन न्याय योजना है, इसके अंतर्गत क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में एक पर्व, एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हरेली पर्व कहते हैं, उस दिन से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। अंत में लेते हैं आज का सवाल, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, ये डेली आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। सवाल कहता है कि किसके अनुसार प्रकाश जो है वो फोटोन के रूप में चलता है। जो लाइट है वो कैसे चलती है, ऐसे फोटोन के रूप में चलती है। फोटोन मतलब प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स। आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन पहला न्यूटन, 2 हाइगेंस, तीसरा मैक्सवेल और चौथा आइंस्टीन। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही उत्तर हम आपको बताएंगे कल की क्लास में। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी क्लास को देखा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसके डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ पर जाके आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।